हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरो फंक्शंस की। एरो फंक्शंस ES6 का एक नया फीचर है और आई फील के एरो फंक्शंस के 3 एडवांटेजेस हैं। एक तो ये हमारा कोड काफ़ी कंसाइज कर देता है, यानी कि कोड छोटा कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम वन लाइनर फंक्शंस लिख देते हैं, मतलब एरो फंक्शन यूज़ करके आप वन लाइनर फंक्शंस भी लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, यानी कि एरो फंक्शन में जो रिटर्न कीवर्ड है आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपने कोई कैलकुलेशन करना है और सिर्फ फंक्शन कैलकुलेशन ही रिटर्न कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फंक्शन बनाना है जिसमें आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए A और B, और आपको सिर्फ रिटर्न करना है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो आप सिंपल मल्टीप्लाइड बाय B करके करके रिटर्न कर सकते हैं। आपको रिटर्न कीवर्ड भी नहीं लिखना है। ये एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन जस्ट अभी इन जनरल ये इसका सेकंड एडवांटेज है। और जो तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है नो दिस बाइंडिंग। दिस बाइंडिंग एरो फंक्शंस में नहीं होती है। इसका मतलब है एरो फंक्शंस में कोई भी फंक्शन कंटेक्स्ट क्रिएट नहीं होता, यानी जावास्क्रिप्ट इंजन कोई नया कंटेक्स्ट क्रिएट नहीं करता है और वो पेरेंट कंटेक्स्ट को ही यूज़ करता है। अगर आपने दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है और आपको दिस कीवर्ड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा हैंडी फीचर रहेगा। और अगर आपको दिस कीवर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप उसके बारे में थोड़ा और नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और दिस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना एक अच्छे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और उससे समझते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया है और इस फंक्शन एक्सप्रेशन का नाम दिया है स्क्वायर्ड। यहाँ पर सिंपल क्या कर रहे हैं, एक एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं x और रिटर्न कर रहे हैं x स्क्वायर। सिंपल है। तो ये है एक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब अगर इस फंक्शन एक्सप्रेशन को हमें एरो फंक्शंस यूज़ करना है और एरो फंक्शन यूज़ करके इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो किस तरह से करेंगे। मैं करता हूँ इसको कॉपी और इसे कर देते हैं हम कमेंट, और यहाँ इसको चेंज करते हैं एरो फंक्शंस में। एरो फंक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले चीज़, एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं होता, हम डिलीट कर देंगे एरो फंक्शन। अब क्या बचा, ये पैरेंथेसिस और इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं। पैरेंथेसिस और पैरामीटर्स के बाद, यानी कि ये पैरेंथेसिस जहाँ क्लोज हो रहा है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे फैट एरो, यानी इक्वल्स और ग्रेटर देन साइन। और बस ये यूसेज हो गया है। और अगर मैं इसे रिटर्न करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए स्क्वायर्ड और स्क्वायर्ड को मैं पास करता हूँ 5, तो देखिए ये इट इज़ वर्किंग। ये इस तरह भी वर्क करता है। हमने सिंपल क्या किया है, फंक्शन जो कीवर्ड है इसको डिलीट किया और यहाँ पर उसके बाद एरो फंक्शन यूज़ किया, सिंपल। ओके, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा इम्प्लिसिट रिटर्न, यानी कि हम ये रिटर्न कीवर्ड हटा सकते हैं। जब हम ये रिटर्न कीवर्ड हटा रहे हैं तो ये कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम कर्ली ब्रैकेट्स पे हटा देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा वन लाइनर फंक्शन। और मैं इसे करता हूँ सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए स्टिल इट इज़ वर्किंग। ये हो गया। देखिए पहला पॉइंट, कंसाइज कोड, हमारा कोड हो गया छोटा। दूसरा, इम्प्लिसिट रिटर्न, यानी हम रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो तीसरा है दिस बाइंडिंग हम थोड़ा आगे देखेंगे, हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद पहले अपने आप को फेमिलियर करते हैं कि किस तरह से एरो फंक्शन वर्क कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे दिस बाइंडिंग। देखिए ये सिंपल हो गया, राइट। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया था, लेकिन जैसे ही मैं सेव करता हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप बिना पैरेंथेसिस के भी यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, जब भी आपका जो भी पैरामीटर्स हैं, अगर सिर्फ एक पैरामीटर है तो ये पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 2 पैरामीटर हैं तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये
चला गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, तब हमें इसे पैरेंथेसिस में करना है। जब मैं सेव करूंगा तो ये नहीं जाएगा। ओके, सो याद रखिए सिंगल पैरामीटर है तब जो पैरेंथेसिस है वो ऑप्शनल है, लेकिन एक से ज़्यादा है तब मैंडेटरी है। ओके, अभी मैंने लिया एक्स वाई, तो मैं करता हूँ इसको x टाइम्स वाई, और यहाँ आकर इसे करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं अभी क्या है। मुझे टाइप करना है 2 टाइम्स 6 इज 12। क्लियर है? सो ये बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एरो फंक्शंस वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं एरो फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिया है एक अरे जिसमें कुछ कोर्स अरे है, इसमें अलग अलग कोर्स दिए हुए हैं, और एक दिया है साइट जिसमें कुछ भी साइट हो सकती है। हमें रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट ऑफ अरे, और ये ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता है? कोर्स का नाम, देन साइट और ईयर। सो ईयर तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ईयर ले लेंगे 2018 या समथिंग, लेकिन हमें ये दोनों प्रोसेस करना है और हमें ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो ये किस तरह से करेंगे? मैं बनाता हूँ एक न्यू अरे, और हम क्या करेंगे, हम इस अरे का नाम चेंज कर देते हैं कोर्सेस। ओके, सो कोर्सेस डॉट मैप। देखिए यूजुअली हम ट्रेडिशनली तो क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे लूप्स, डिफरेंट लूप्स, या तो वाइल हो, या यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है होता है वो है फॉर लूप, फॉर इन, फॉर ऑफ, या नॉर्मल फॉर लूप जिस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीनों अभी सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं इटरेशन के लिए। सो अगर आपको सिंपल इटरेशन करना है तो हमें फॉर लूप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा काम मैप से हो सकता है। सो मैप जो है ये इटरेट करता है और काफ़ी सिंपल भी है। हम देखते हैं, और आप भी अपने लूपिंग के लिए या इटरेशन के लिए मैप यूज़ कीजिए, जावास्क्रिप्ट में बहुत हैंडी है। ओके, सो हम यूज़ करेंगे मैप। सो मैंने लिया अरे डॉट अरे में, हर अरे में ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। सो कोर्स डॉट मैप ये रिटर्न करता है एक फंक्शन, और ये जो फंक्शन है इसमें हर एक इटरेशन के लिए होगा। सो हर एक इटरेशन में ये पास करेगा कोर्स, और हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोर्स। मैं यूज़ कर रहा हूँ टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोर्स। तो देखिए ये वेरिएबल है और ये जस्ट एक स्ट्रिंग है, कॉमा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? साइट। यहाँ भी मैं टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर रहा हूँ, और ये क्या होगी? और लास्ट में ईयर। ईयर यहाँ पर मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पर सिंपल दे देता हूँ 2018। ओके, चलिए ये हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ भी मैंने टेम्पलेट लिटरली यूज़ किया है, इसकी बजाय अगर आप चाहें तो नॉर्मल सिंगल कोट या डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। और यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं, ये जो नया अरे हमने बनाया है, न्यू अरे, और इसे करता हूँ मैं लोड। तो देखिए ये अरे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर इसे अच्छे तरीके से प्रिंट कराना है तो मैं ये कंसोल लॉग को चेंज करके कंसोल टेबल कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रिंट हो जाएगा टेबुलर फॉर्मेट में, है ना? बढ़िया। ओके,
सो ये तो मैंने यूज़ किया नॉर्मल फंक्शन। अब अगर हमें एरो फंक्शंस यूज़ करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, डिलीट कर दो इसको, उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं एरो फंक्शन। फिर क्या करते हैं, रिटर्न को हटा दिया, और ये पैरेंथेसिस हमें नहीं हटाना है क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट लिटरल का पार्ट है। हम क्या रिमूव करेंगे, ये कर्ली ब्रेस, और इसको ले आते हैं सिंगल लाइन में। अब देखिए यहाँ पर एक हमें एरर दिख रही है, और ये एरर क्या है, क्योंकि हमने ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो एरो फंक्शन में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रिटर्न का पार्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, इसके आसपास जो है ये पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो ये कंसिडर करेगा इस पूरे को रिटर्न का पार्ट। ओके, मैं इसे करता हूँ सेव। तो देखिए इसने फॉर्मेटिंग कर दिया, ऑटो फॉर्मेट कर दिया है, लेकिन इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, इसे करते हैं रिफ्रेश, और देखिए यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब ये कंफर्म करने के लिए कि हमने जो किया वो सेम है या वही है जो हम चाह रहे थे, मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ और देखते हैं क्या ये अभी भी करेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ईयर चला गया और यहाँ पर हमें कोर्स और साइट मिल गया। ये जो इंडेक्स है ये क्योंकि हम टेबल यूज़ करें इसलिए ऑटोमेटिकली इंडेक्स आ गई है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कंसोल लॉक करूँगा तब ये इंडेक्सिंग नहीं आएगी। ये इंडेक्सिंग जस्ट ये बताने के लिए कि ये एरो का कौन सा अरे का कौन सा एलिमेंट है। ओके, तो ये 0th एलिमेंट पे क्या है, कोर्स एंड साइट। सो सिंपल है। इटरेशन के लिए जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, इन सब के लिए एरो फंक्शन का बहुत यूज़ है। इवेंट हैंडलिंग के लिए भी एरो फंक्शंस का काफ़ी यूज़ आता है। और जो दिस कीवर्ड की प्रॉब्लम बताई थी कि दिस कीवर्ड बाइंडिंग नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, ये हमें आने वाले वीडियो में पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, और इसमें आपको थोड़ा मैप भी सीखने को मिलेगा कि मैप किस तरह से वर्क करता है और हम किस तरह से एरो फंक्शंस विद जावास्क्रिप्ट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। यानी ये यहाँ मैंने एरो फंक्शन की अरे की मैप प्रॉपर्टी यूज़ किया, मैप फंक्शन यूज़ किया। इसी तरह से दूसरे भी फंक्शंस होते हैं, लाइक सॉर्ट होता है, फिल्टर होता है, रिड्यूस होता है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं और हम इसे सॉल्व करेंगे एरो फंक्शन से। सो प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हमें एक अरे दिया हुआ है, मूवीज़ अरे। ये जो अरे है इट इज़ एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो अरे का हर एक एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट में मूवी है और मूवी की रेटिंग्स है। हमारी जो प्रॉब्लम है या हमारी जो टास्क है वो है कि हमें इसे सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, और इट शुड बी सॉर्ट बाय रेटिंग्स। यानी कि जो जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी है वो सबसे ऊपर आए, उसके बाद ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। और अब मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। सो सबसे पहले लिया हमने एक कांस्टेंट, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट अरे है मैं इसको देता हूँ सॉर्टेड बाय रेटिंग। अब क्या लेना है, मूवीज़ जो अरे है, मूवीज़ डॉट सॉर्ट। सो अरे का एक फंक्शन होता है सॉर्ट। नॉर्मली जो सॉर्ट यूज़ में आता है वो अगर आप न्यूमेरिकल सब कुछ नंबर्स अरे देंगे तब ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा, या आप सिर्फ स्ट्रिंग अरे देंगे तो ये सॉर्ट कर देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हमें इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। सो ओवरराइड करने के लिए यहाँ पर हम देंगे सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शन में 2 पैरामीटर्स होते हैं, आपको ए और बी या कोई से भी 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। मैं यहाँ पर पास करूँगा ए एंड बी, और ये जिस तरह से हमने मैप यूज़ किया था कि हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो भी आपको करना है ओके यहाँ पर फंक्शन में लिखना है। सो ES5 में कुछ इस तरह से करेंगे, इफ a डॉट रेटिंग्स
is greater than b dot ratings, then return -1, else return 1. ओके, सो ये हमें जो रिटर्न करेगा वो रहेगा सॉर्टेड अरे, और मैं इसे कर देता हूँ टेबल। सो देखिए 8.8, 7.8, 7.5, 6.7, सो ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। अब अगर हमें इसे चेंज करना है एरो फंक्शन में, सो सबसे पहले यस फंक्शन कीवर्ड हटेगा और यहाँ एरो फंक्शन लग जाएगा। उसके बाद हम इसे भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कंडीशन है, तो हम यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यानी इफ़ कीवर्ड हटा दो, जो कंडीशन है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो, जो रिटर्न है ये भी हटा देंगे, यहाँ -1 हो जाएगा। एल्स के लिए क्या आता है? एल्स के लिए आता है कॉलन एंड 1, और ये भी हट जाएगा। सो ये भी हट गया, ये भी हट गया, राइट। अब इसे ले आते हैं ऊपर वाली लाइन में, और देखिए ये हो गया वन लाइनर फंक्शन। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास होंगे ए एंड बी। हमें चेक करना है अगर ए की रेटिंग इज ग्रेटर देन बी की रेटिंग। अगर ऐसा है तो -1, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग रहती है वो रहती है असेंडिंग, यानी जो सबसे छोटा है पहले आए, उसके बाद बड़ा, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो सबसे लास्ट में आएगी। लेकिन क्योंकि हमें रेटिंग चाहिए, रेटिंग मीन्स जो हाईएस्ट है वो सबसे ऊपर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तब हम यहाँ -1 पहले रिटर्न कर रहे हैं, उसके बाद 1 रिटर्न कर रहे हैं। ओके, मैं इसे करता हूँ सेव और रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ सो कंसाइज। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो इसे कोड करके देखिए। ओके, साथ में कोडिंग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे उससे समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप एक काम कीजिए, ये वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इमीडिएटली सब कुछ बंद करके, इस वीडियो को बंद करके आप कोडिंग करना स्टार्ट करो और देखो कि क्या आप कोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन जब हम कोड करने लगते हैं तब हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करना है। सो कोड विद मी। सो आई थिंक एरो फंक्शंस हमें समझ आ गया कि किस तरह से वर्क करता है। अब मैं जो एक नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम देखेंगे, वो प्रॉब्लम देखेंगे कि दिस बाइंडिंग क्या होती है, एरो फंक्शन में दिस बाइंडिंग किस तरह से वर्क करती है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हम क्या प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तब ही हम प्रॉपरली इसे यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरो फंक्शंस एंड दिस कीवर्ड। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।